बच्चों हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है स्मरण शक्ति का विकास। तो पहले चैप्टर का नाम डालते हैं यहाँ पे। चैप्टर का नाम है स्मरण शक्ति का विकास। ये बच्चों चैप्टर का नाम है और ये जो चैप्टर है ये है क्लास 8 का। इसके सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आता है, वो शब्द है स्मरण। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्मरण। तो बच्चों स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है याद रखना, यानी कि रिमेंबर। जैसे हमने कहा गुरनूर की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, यानी कि गुरनूर की याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो स्मरण स्मरण का मतलब होता है याद, या इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं रिमेंबर। दूसरा दूसरा है शब्द आपका अर्जित। जैसे गुरनूर ने अब तक क्या अर्जित किया, तो गुरनूर कहेगी सर हमने जो अर्जित किया है वो हमारी पढ़ाई है। क्या है? पढ़ाई। तो अर्जित किया हुआ धन, अर्जित किया हुआ मतलब खुद का कमाया हुआ। तो अर्जित करना मतलब कमाना या कमाया हुआ। कमाया हुआ। अर्जित का मतलब क्या होता है? कमाया हुआ। अर्जित का मतलब क्या होता है? कमाया हुआ, यानी कि अर्न। तीसरा संचित। संचित का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों आपकी क्लास में एक लड़की है संचिता, से याद आ गया होगा। संचित भी कई बच्चों का नाम याद आता है। तो संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि एकत्रित करना या कलेक्शन करना। उसे हम लोग कहते हैं संचित, यानी कि एकत्रित। चौथा चौथा है बच्चों आपका ज्ञानेन्द्रिय परक। ज्ञानेन्द्रिय बच्चों, इंद्रिया जहां पर नाम आने लगता है उसका मतलब होता है इंद्री। इंद्री का मतलब आपके सेंसेशन। जैसे सेंसेशन मतलब जैसे इसने लिख दिया ज्ञानेन्द्रिय, यानी कि आपका माइंड से संबंधित, यानी कि जो माइंड से सेंसेशन है वो कैसा है। तो यहां मैं आपको पूरा बताता हूं शब्द को लिखने का तरीका। ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय परक। ज्ञानेन्द्रिय परक का मतलब होता है मस्तिष्क संबंधी। क्या होता है? मस्तिष्क संबंधी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि सेंसरी। सेंसर, सेंसर तो आप समझते हो ना। जैसे मान लो दिमाग की कोई भी एक चीज खराब हो जाए तो सेंसेशन वो मिलेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मस्तिष्क संबंधी, यानी दिमाग से संबंधी कुछ भी होता है तो उसको हम कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय परक। तो संबंधी, तो संबंधी को लिखने का बच्चों कई तरीके होता है। अगर हम ऊपर बिंदु लगाते हैं तो भी संबंधी बन जाता है। संबंधी तो दो जगह आ रहा है। चलिए पांचवा दीर्घकालीन। दीर्घकालीन होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक। ठीक है। अल्पायु मतलब छोटे समय, दीर्घ आयु मतलब लंबे समय। दीर्घकालीन, दीर्घकालीन लंबे समय तक। क्या होता है? लंबे समय तक उसे कहते हैं हम दीर्घकालीन। उसके बाद है उत्तरदायी। उत्तरदायी, उत्तरदायी का मतलब होता है जिम्मेदार। क्या नाम होता है? जिम्मेदार। उत्तरदायी का मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। विस्तृत, विस्तृत, विस्तृत मतलब काफी बड़ा। लेकिन कोई बोल दे विस्मृत, तो विस्मृत का मतलब होता है भूला हुआ। क्या ना होता है? भूला हुआ, यानी हम उसको भूल गए। विस्मृत, हमारी स्मरण शक्ति से वो हट गया, हम उसको याद नहीं रख पाए। विस्मृत। अतीत, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, उसको कहते हैं अतीत। बीता हुआ समय, बीते हुए समय को कहते हैं अतीत। अनुभूत, अनुभूत, अनुभूत का मतलब होता है एहसास। एहसास, एहसास मतलब अनुभूत।
कोशिका, कोशिका, कोशिका का मतलब होता है सेल। जैसे आपके शरीर में जो सेल्स वगैरह होते हैं उसको कहते हैं कोशिका। 11th, अक्षम, जो करने में सक्षम ना हो उसे कहते हैं अक्षम, यानी कि इनकम्पिटेंट, यानी कि अशक्त, जो ना किया जा सके, अक्षम। चलिए, उसके बाद विश्वसनीय, ठीक है, ट्रस्ट वर्थी, विश्वास करने योग्य। विश्वसनीय, विश्वसनीय का मतलब क्या होता है? विश्वास करने योग्य। उसे हम कहते हैं विश्वसनीय। उसके बाद मतलब होता है बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब होता है मानसिक। तो बौद्धिक, बौद्धिक का मतलब होता है मानसिक। मानसिक मतलब जो दिमाग से। रहस्य, रहस्य का मतलब होता है सीक्रेट या भेद। रहस्य का मतलब भेद, सीक्रेट। 15वां, लघुकालीन। एक होता है दीर्घकालीन, लंबे समय तक, लघुकालीन, छोटे समय तक। शब्द अर्थ समझ लीजिए, दीर्घकालीन का लघुकालीन। लघुकालीन मतलब क्या? कम समय के लिए। कम समय के लिए उसे कहते हैं लघुकालीन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 16th नंबर। 16 नंबर है आपका स्मरण, स्मृति कोष्ठ। मैं लिख के देता हूं आपको, स्मृति कोष्ठ। स्मृति कोष्ठ, स्मृति कोष्ठ का मतलब होता है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति। उसके बाद अभिप्रेरित, अभिप्रेरित। अभिप्रेरित का मतलब होता है प्रेरित किया हुआ, प्रेरित किया हुआ। परिष्कार, परिष्कार। परिष्कार का मतलब होता है शोधन। शोधन का मतलब होता है रिफाइनमेंट। तो बच्चों इसमें जो डिफिकल्ट वाली वर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको लर्न होने में परेशानी आएगी वो पहले से समझ लीजिए। आपको परिष्कार लर्न करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। परिष्कार का मतलब होता है शोधन। दूसरा आपको हो सकता है ज्ञानेंद्रिय परख, इसका मतलब होता है मस्तिष्क संबंधी। उसके बाद बच्चों जो आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड है वो है विस्मृत। विस्मृत का मतलब होता है भूला हुआ। उसके बाद बच्चों आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड में आता है अक्षम, जिसका मतलब होता है अशक्त। उसके बाद आएगा बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब मानसिक। उसके बाद बच्चों जितने भी शब्द अर्थ है वो आपके लिए बहुत ही आसान है, आप कभी भी इनको कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चैप्टर का नाम था स्मरण शक्ति का विकास। हम लोग फिर से देख लेते हैं इन शब्दों का अर्थ। स्मरण का मतलब याद, याद रखना मतलब रिमेंबर। अर्जित मतलब कमाया हुआ, मतलब अर्न। संचित मतलब एकत्रित, कलेक्टेड। ज्ञानेन्द्रिय परक मतलब मस्तिष्क संबंधी, सेंसरी। दीर्घकालीन लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्गर टाइम। उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। विस्मृत मतलब भूला हुआ, फॉरगेटन। अक्षम अशक्त, इनकॉम्पिटेंट। विश्वसनीय विश्वास करने योग्य, ट्रस्टवर्थी। अतीत बीता हुआ समय, पास्ट। अनुभूत एहसास, रियलाइज। कोशिका सेल। बौद्धिक मानसिक, प्रूडेंस रहस्य, भेद, सीक्रेट। लघुकालीन कम समय के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म। स्मृति कोश स्मरण शक्ति, मेमोरी सेल। अभिप्रेरित प्रेरित किया हुआ, परिष्कार शोधन। तो बच्चों मेरे को लगता है यहाँ पर लगभग सारे शब्द अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें जो डिफिकल्ट शब्द अर्थ थे वो भी मैंने आपको मार्क करके दे दिए हैं। और ये 18 के 18 शब्द अर्थ अब आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें आप मस्तिष्क का विस्तृत वर्णन भी देख सकते हैं। मस्तिष्क का विस्तृत वर्णन भी आपकी किताब में दिया गया है। उसमें बताया गया है कि स्मरण कोष्ठ के 3 कक्ष होते हैं, यानी कि दिमाग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है ज्ञानेन्द्रिय परक, यानी कि स्मरण शक्ति। दूसरा होता है दूर लघुकालीन,
और तीसरा होता है दीर्घकालीन। यानी जो स्मृति कोष्ठ होता है, वैज्ञानिकों ने उसको 3 भागों में विभाजित किया है। यह भेद तथ्यों को स्मरण करने की समयावधि पर आधारित है। ये तीनों भेद है ज्ञानेन्द्रिय परक स्मरण शक्ति, लघुकालीन स्मरण शक्ति, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में क्या है, आपके माँ बाप का नाम, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आप पहाड़ से गिर जाए, लेकिन आप अपने माँ बाप का नाम नहीं भूल सकते, अपने टीचर का नाम नहीं भूल सकते। तो वो क्या है, वो आपके दिमाग में दीर्घकालीन स्मरण शक्ति के रूप में याद रहता है। ठीक है ना। और लघुकालीन क्या होता है, लघुकालीन होते हैं कि आपने जो क्लास 5th में पढ़ाई की होगी वो आपको याद नहीं होगी, जो क्लास 1st में पढ़ाई की होगी वो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होती है, बहुत ही कम समय तक आपके साथ रहती है। लेकिन माँ बाप तो हमेशा ही आपके साथ रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपको वो लंबे समय तक अपने दिमाग में याद रहते हैं। ठीक है, तो यही है बच्चों इस चैप्टर में। बाकी इस चैप्टर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं।